मॉडर्न ससुराल में गवार बहू के ठंडे ठंडे पकवान। सुबह की ताजी हवा के बीच रोशनी और रिया मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी। दोनों के हाथ में महंगे स्मार्टफोन थे और रास्ते पर स्टाइलिश अंदाज में रील शूट करते हुए अपने फॉलोअर्स के लिए कंटेंट बना रही थी। हाय फ्रेंड्स, खासकर मेरे उम्र के जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उन्हें आज ये खास बात बता देना चाहती हूँ कि इस उम्र में भी आप मेरी तरह बिल्कुल फिट रह सकती हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज करनी होगी, जैसे कि मैं भी सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। रोशनी कैमरे के सामने मुस्कुराकर हाथ हिलाती है तो दूसरी तरफ रिया भी रील बनाते हुए। लोग गाइस, देखिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए भी इस तरह स्टाइलिश और फैशनेबल लग सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बोरिंग वार्डरोब मतलब एक बेकार और उबाऊ कपड़े पहनकर ही मॉर्निंग वॉक पर जाएं। दोनों रील रिकॉर्ड करना बंद करती हैं और अपने आलीशान मॉडर्न घर के अंदर आकर दोनों सोफे पर थक कर बैठ जाती हैं। मुझे पूरी दुनिया में अपनी इस इन्फ्लुएंसिंग का काम ही सबसे बेस्ट लगता है। ये डेली सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना और फिर रात को डिनर बनाने का काम मुझे तो काफी बोरिंग लगता है। मम्मी, आप बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि आपको खाना बहुत अच्छा बनाने आता हो। तभी ससुर रमेश हाथ में अखबार लिए हॉल में आता है और अपनी पत्नी रोशनी की बात सुनकर, हाँ रोशनी, बात तो रिया की बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हमें ज्यादातर अपना खाना बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ता है। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश बहुत करती हूं, लेकिन मुझसे खाना कभी टेस्टी बनता ही नहीं है। तभी आकाश भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आता है। हाँ मम्मी, पापा ठीक कह रहे हैं। वैसे एक काम करो, आज एक बार और कोशिश करो। मुझे आज नाश्ते में ना पैनकेक्स खाने हैं। ठीक है बेटा, आज मैं अपने हाथ से पैनकेक्स बनाकर खिलाती हूँ सबको। आज सब लोग मेरे हाथ के ही पैनकेक खाएंगे। रोशनी रसोई की तरफ चली जाती है। कुछ देर के बाद वो जैसे तैसे जले और अजीब से दिखने वाले पैनकेक प्लेट में सजाकर हॉल में लाती है और सबको देती है। रिया पहला टुकड़ा खाकर मुंह बनाते हुए, मम्मी, इस पैनकेक को बनाने और रोज रोज कुकिंग करने से अच्छा तो आपके लिए आपकी वो इन्फ्लुएंसिंग ही सही है। आप वही करो, खाना मत बनाया करो। हाँ, अब से मैं सिर्फ अपनी रील बनाने का काम ही करूँगी। काश मेरी कोई एक अच्छी सी बहू होती जो इस घर में आती और हमको रोज अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती। रोशनी की बहू वाली बात सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है और वो घबरा जाता है। रिया अपने पापा का उतरा हुआ चेहरा देखकर, अरे डैड, आपके चेहरे का रंग अचानक ऐसे क्यों उड़ गया? कुछ नहीं बेटा, बस ये जो पैनकेक मम्मी ने बनाया है ना, ये इतने बुरे बने हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। हाँ, मैं भी जानती हूँ कि मेरे बनाए पैनकेक का स्वाद अच्छा नहीं है। चलो एक काम करते हैं, फिर से हमेशा की तरह बाहर से ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देते हैं। रमेश अपने फोन से बाहर का नाश्ता ऑर्डर कर देता है। कुछ देर के बाद नाश्ता आ जाता है। सब लोग मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। इसके बाद इनका यही डेली रूटीन बन जाता है। रमेश एक बड़ा बिजनेसमैन था और आकाश भी उसके साथ काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। रिया फैशन ब्लॉगर है जो हर वक्त रील बनाती थी और रोशनी इन्फ्लुएंसर है जो दिन भर फोन में लगी रहती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रिया एक नई कपड़ों की दुकान की ओपनिंग पर आई और वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके ब्लॉग बनाना शुरू करती है। हाय गाइस, ये हमारे शहर में अभी अभी एक नई शॉप खुली है जहाँ पर आप सभी को हर तरह का लेटेस्ट मेल और फीमेल के फैशन क्लॉथ्स आसानी से मिल जाएगा। आप लोग यहाँ आइए और अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच करते हुए कपड़े खरीदिए। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी के घर में बड़े से हॉल में रोशनी बैठकर औरतों के लाए हुए खाने को प्रमोट करते हुए, हाय गाइस, आप सभी इस उम्र में स्वादिष्ट खाना आराम से खा सकते हैं। अगर आप लोग मेरी तरह बिल्कुल फिट हो तो आप बस मेरे वीडियोस देखिए और मेरा डेली रूटीन अच्छे से फॉलो करके मेरी तरह फिट रहिए, फिर इस तरह का खाना खाइए। वीडियो खत्म करने के बाद रोशनी और रिया दोपहर को वापस अपने घर आ जाती हैं। घर के लिविंग रूम में रमेश और आकाश पहले से बैठे हुए हैं। मुझे आज काफी तेज भूख लग रही थी। तो इसमें चिंता की क्या बात है, फिर से हमेशा की तरह बाहर से ही कुछ अच्छा खाना ऑर्डर कर देते हैं। अरे डैड, रोज रोज ये बाहर का ऑयली खाना खाकर मैं पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। मेरा पेट ऐसा भारी लगता है कि जैसे हमेशा भरा हुआ ही है। हाँ बेटा, कह तो सही रहे हो, मुझे भी आजकल ऐसा ही महसूस होता है। इस भयंकर गर्मी में मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बिल्कुल देसी और लाइट खाना मिल जाए, जैसे सत्तू का शरबत या फिर बेल का शरबत।
या तुरई की कोई हल्की सी सब्जी। खाना तो मुझे भी यही सब देसी चीजें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये सब देसी खाना घर पर बना नहीं सकती। मम्मी, अगर आप बना नहीं सकते तो ये सब चीजें बाहर से ही ऑर्डर कर दो ना। अरे रिया, बाहर से ये सब देसी खाना कैसे ऑर्डर कर दूं? मैं खुद सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करती हूँ और लोगों को हमेशा फास्ट फूड खाने के लिए कहती हूँ। अगर इस तरह का देसी और देहाती खाना खाएंगे तो हमारी वीडियोस और हमारी इमेज पर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। मैं एक बार खुद रसोई में जाकर ट्राई करती हूँ। आज मैं YouTube वीडियो देखकर कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। रोशनी किचन में जाती है और अपने फोन पर YouTube वीडियो देखकर मखाने की खीर और सत्तू का शरबत बनाती है और डाइनिंग हॉल में लाकर परोस देती है। लेकिन सब खाते ही अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं और अरे मम्मी, ये कैसी खीर बनाई है आपने? इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मखाने डाले भी हैं या नहीं। और रोशनी, इस सत्तू के शरबत में भला कोई इतनी ज्यादा शक्कर डालता है क्या? देखो, मैंने ये सब चीजें पहली बार बनाई है। तुम सब मेरी कम से कम थोड़ी तारीफ तो कर दो। तारीफ तो तब होती है ना मम्मी, जब खाना अच्छा बनता है। आप एक काम करो, आप ये सब रसोई का काम करना छोड़ो और जल्दी से बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दो। रोशनी उदास होकर अपना फोन हाथ में लेकर बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। पूरा परिवार मन ही मन देसी खाना तो चाहता था, लेकिन अपनी सोशल मीडिया की इमेज खराब होने के डर से वो खुलकर कुछ नहीं कह पाते। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी माँ से, क्या हुआ माँ? माँ, आज आपको मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना क्या? आप अभी तक सो रही हो? नहीं रिया, आज मेरा पेट बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। आज वॉक पर तुम ही अकेली चली जाओ। रिया वहाँ से अकेली चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रमेश अपनी एक लंबी बिजनेस ट्रिप से घर वापस आकर सोफे पर बैठ जाता है। उसे देखकर रोशनी, क्या हुआ जी? आज आपका चेहरा इस तरह क्यों लटका हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रोशनी, आज मैं अपने एक बहुत बड़े बिजनेस डील की वजह से बुरी तरह फंस गया हूँ। कैसे बिजनेस डील? मुझे भी तो बताइए कि क्या बात हुई है। अरे, मैं अपने गांव के पास की एक बहुत बड़ी जमीन खरीदकर वहाँ अपनी एक नई फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, लेकिन उस जमीन के मालिक गांव वाले हैं और उनकी शर्त है कि जमीन का सौदा तभी होगा जब हम उनकी बेटी से अपने बेटे आकाश की शादी करवाएंगे। तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत ही क्या है? अगर हमारा बेटा आकाश इस शादी के लिए तैयार हो जाए तो करवा देंगे। बात तो मैंने आकाश से भी फोन पर कर ली है। उसे भी इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लड़की बिल्कुल गांव की है। क्या वो हमारे शहर के तौर तरीके सीख पाएगी या नहीं? आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बार बहू घर आ गई तो मैं उसे शहर के सारे तौर तरीके खुद सिखा दूंगी। और क्या पता वो गांव की है तो हमें रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाए। रमेश पत्नी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और इसी तरह राधा और आकाश की शादी हो जाती है और राधा शादी करके अपने ससुराल आ गई है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए रिया अपनी नई भाभी राधा को एक बेहद फैशनेबल और आधुनिक साड़ी पहना रही थी। तभी रोशनी वहाँ आकर, बहू देखो, समाज में हमारी एक बहुत बड़ी इज्जत और रुतबा है, इसीलिए अगर बाहर के लोग तुमसे कुछ पूछे और तुझे कुछ समझ में न आए तो तू अपनी तरफ से कोई जवाब मत देना, बाकी हम सब खुद ही हैंडल कर लेंगे। राधा धीरे से सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद पूरी कॉलोनी की आधुनिक और फैशनेबल औरतें नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा होकर बातें करते हुए, अरे रोशनी जी, आपकी बहू तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है और दिखने में काफी फैशनेबल भी लग रही है। अरे बहू, तुमने अपने इस फैशन का कोर्स आखिर कौन से कॉलेज से किया था? राधा कुछ बोलने ही वाली होती है कि रिया तुरंत बीच में बोल पड़ती है, आंटी जी, इन्होंने शहर की सबसे बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स पूरा किया है। अच्छा, और बताओ बहू, तुम्हारी अपनी ये सास ससुर और ये नया ससुराल पसंद आया कि नहीं आया? राधा फिर मुंह खोलती है कि उससे पहले ही रोशनी बीच में बोल पड़ती है, अरे इसे हमारा घर कैसे पसंद नहीं आएगा भला? हम लोग इतने अच्छे और मॉडर्न हैं, तो अच्छे लोग तो सबको पसंद आते ही है ना। अरे रोशनी जी, हम सवाल तो तुम्हारी इस नई बहू से कर रहे हैं, लेकिन सारे जवाब उसकी जगह कोई और ही दे रहा है। बहू को भी तो कुछ बोलने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी बहू थोड़ी शर्मीली है ना, इसीलिए अभी सबके सामने ढंग से बोल नहीं पाएगी। अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस तरह मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है। अगले दिन सुबह रिया हमेशा की तरह अपनी सुबह की वॉक पूरी करके घर के अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए, मॉम, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज फ्रिज से निकाल कर कोई अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक ला दो ना।
तभी नई बहू राधा रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा पीतल का जग और कांच के ग्लास हैं। वो मुस्कुराते हुए रिया के पास आकर, लीजिए ननन जी, आप ये पीजिए। भाभी ये क्या चीज है? मैं तो कोल्ड ड्रिंक मांग रही थी। अरे ननन जी, आप इसे पीकर तो देखिए, ये हमारी देसी कोल्ड ड्रिंक है और सत्तू का ठंडा ठंडा शरबत। क्या सत्तू का शरबत? हाँ, आप एक बार पीजिए तो सही और पीकर खुद ही बताइए कि ये कैसा बना है। रिया गिलास उठाती है और एक घूंट पीकर, वाह भाभी, ये तो वाकई कमाल है। ये देसी कोल्ड ड्रिंक तो बहुत टेस्टी है। हाँ, हम अपने गांव में गर्मियों के दिनों में खुद को ठंडा रखने के लिए ऐसे ही ठंडे ठंडे देसी शरबत बनाकर पीते थे। अब राधा बाकी सबको सत्तू का ठंडा शरबत देती है। सत्तू पीकर आकाश, वाह राधा, मजा आ गया। सच में हम लोग इसी चीज के लिए तो कब से तरस रहे थे। बिल्कुल सच कहा बेटा, बहू इसे पीकर तो आत्मा तृप्त हो गई। सबकी बातें सुनती हुई बहू राधा मुस्कुराती है और बर्तन समेटकर वापस किचन की तरफ चली जा रही है। लेकिन जैसे ही वो उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरे मॉडर्न किचन के अंदर कदम रखती है तो किचन को देखकर अपनी सास को आवाज देकर बुलाती है। मम्मी जी, मैंने बाहर बैठकर सत्तू का शरबत तो आसानी से बना लिया था, क्योंकि उसके लिए मुझे किसी मशीन को चालू नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब मुझे अपनी पहली रसोई का खाना बनाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहली रसोई कैसे बनाऊं। मुझे तो ये सब बिजली से चलाने वाली मशीनें चलानी आती ही नहीं है। मैंने कभी अपने मायके में ऐसी मशीनें देखी ही नहीं है। बस इतनी सी बात, ये सब मशीनें चलाना तो बहुत ही आसान है। तुम पीछे हटो, मैं तुम्हें एक एक करके सब बताती हूँ। रोशनी आगे आकर अपनी बहू को इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा चालू करना, मिक्सर का बटन दबाना और बाकी उपकरणों को इस्तेमाल करना सिखाती है। सब कुछ बताने के बाद रोशनी को लगता है कि राधा शायद अभी घबरा रही है। बहू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम आज का खाना भी हमेशा की तरह बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं। जब खाना आ जाएगा तो तुम बस उस पर अपना हाथ लगा देना। नहीं मम्मी जी, मेरी शादी के बाद ये पहली रसोई है, तो आज का खाना तो मैं खुद ही बनाऊंगी। और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हो ना मेरी मदद करने के लिए। हाँ बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, मैं यही खड़ी हूँ और तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। रोशनी वहीं किचन के कोने में खड़ी होकर राधा को मशीनें संभालने में गाइड करती है। राधा अपनी पहली रसोई के लिए आधुनिक उपकरणों की मदद से अपने गांव के अंदाज में सत्तू के मीठे लड्डू, कच्चे आम का पन्ना, गर्मा गर्म रोटियां और ठंडी चावल की खीर तैयार करके और फिर डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है। रमेश खाना खाकर, वाह बहू, कमाल कर दिया तुमने तो। पहले दिन आते ही हमारा पूरा दिल जीत लिया भाई। हम इस तरह के ठंडे ठंडे और पाचक खाने के लिए कब से तरस रहे थे। आप लोगों के पास इतना पैसा है, आप लोग इतने अमीर हैं, फिर भी आप लोग अपनी पसंद का खाना खाने को तरस रहे हो। अरे बहू, हम अमीर हैं तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी समाज में और सोशल मीडिया पर हमारी कुछ बंदिशें और नियम हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। तभी रोशनी तुरंत अपनी जेब से अपना महंगा स्मार्टफोन निकालकर और टेबल पर सजे खाने और बहू का व्लॉग बनाते हुए, हाय गाइस, ये मेरी प्यारी बहू है और आज इसकी हमारे घर में पहली रसोई थी। क्या आप सब जानना चाहेंगे गाइस कि इसने आज पहली रसोई के खाने में हमारे लिए क्या खास बनाया है? ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। मैं आपको ये सब अपनी अगले वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए। रोशनी इतना बोलकर वीडियो की रिकॉर्डिंग कट कर देती है। राधा अपनी सास को इस तरह फोन के सामने बोलते हुए देख पूरी तरह हैरान होते हुए, अरे मम्मी जी, आप ये फोन के सामने खड़े होकर अकेले अकेले क्या कर रही थी? अरे बहू, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं अपने लाखों के फैंस, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को बता रही हूँ कि मेरी नई बहू घर में क्या कर रही है। अच्छा, तो ये फोन वाली बीमारी आपको भी लगी हुई है क्या? राधा के मुंह से बीमारी शब्द सुनते ही ससुर रमेश जोर से हंसते हुए, अरे बीमारी, सही कहा। आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर बना फिरता है। बस हाथ में फोन ले लेंगे, अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लेंगे और दिन भर पागलों की तरह बोलते रहेंगे कि हेलो गाइस, मैं ये कर रहा हूँ, हेलो गाइस, मैं वो कर रहा हूँ। सब लोग हंसते हंसते मजे से खाना खाते हैं। फिर शाम के समय रोशनी राधा के कमरे में आकर राधा से, चलो बहू, आज मैं तुम्हें अपनी कॉलोनी के बाकी लोगों से मिलवा कर लाती हूँ। रोशनी राधा को लेकर पड़ोस के एक बड़े और आलीशान घर में जाती है। वहाँ मोहल्ले की कई आधुनिक और बेहद स्टाइलिश औरतें सोफों पर बैठी होती हैं। रोशनी अपनी बहू को लेकर वहाँ बैठती है और गर्व से उसकी तारीफ करते हुए, देखिए, ये मेरी नई बहू है। मेरी बहू बहुत ही ज्यादा समझदार और सुशील है। रोशनी, तुम अपनी बहू की तारीफ तो कर रही हो, लेकिन हमें थोड़ी ना ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो कितनी समझदार है।
अरे यार, यहाँ का माहौल कितना बोरिंग और शांत है, थोड़ा सा म्यूजिक चलाओ ना। तभी काया हाथ में फोन उठाकर अपने घर में रखे स्मार्ट स्पीकर को आवाज देती है। हेलो एलेक्सा, प्ले द लेटेस्ट पार्टी म्यूजिक। महिला के बोलते ही कोने में रखे एलेक्सा स्पीकर से अचानक तेज म्यूजिक बजने लगता है। ये देखकर राधा, अरे मम्मी जी, ये क्या हुआ? ये गाना अपने आप कैसे चलने लगा? बहू, सबके सामने से गंवारों की तरह रिएक्ट मत करो। ये एक चलती फिरती मशीन है जिसे हम जो भी करने को बोलते हैं ये तुरंत वही काम करती है। अच्छा मम्मी जी, तो क्या ये एलेक्सा खाना भी बना देती है क्या? राधा की ये बात सुनते ही वहाँ बैठी कॉलोनी की सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। तब माया, अरे रोशनी जी, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल किसी अनपढ़ और गंवार जैसी बात कर रही है। अरे बहन जी, मेरी बहू को थोड़ा मजाक करने की आदत है, वो बस आप लोगों से मजाक कर रही है। अच्छा, ये सच में मजाक कर रही है? वाह भाई, मानना पड़ेगा, आप लोगों के मॉडर्नाइज्म का भी कोई जवाब नहीं है। और व्लॉगिंग में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, और तो और आपकी बहू भी एक्सपर्ट निकली। हाँ बहन जी, अब क्या करे, हमारे घर की बहू है, काफी ढूंढ कर लाना पड़ा इसे, वरना हमारे घर वालों से ये मैच कैसे करती। ऐसा कहकर रोशनी पड़ोसियों की बात को घुमा देती है। फिर रोशनी गुस्से में राधा का हाथ पकड़कर उसे लेकर तुरंत अपने घर वापस आ जाती है और फिर राधा पर भड़कते हुए, बहू तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि बाहर के मॉडर्न लोगों के सामने कैसे बात की जाती है? अरे मम्मी जी, मुझे तो सच में इस मशीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए मैं सीधे सीधे पूछ रही थी। तभी सोफे पर बैठा रमेश बीच में दखल देते हुए, अरे रोशनी, असल में मैं शादी की जल्दबाजी में बहू के बारे में एक बहुत जरूरी बात तुमको बताना भूल गया था। राधा सच में थोड़ी गंवार है, उसने आज तक कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। हाँ मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी उस जमीन की बिजनेस डील को पूरा करने के लिए मजबूरी में ये शादी इस गांव की लड़की से करनी पड़ गई। क्या मेरी भाभी बिल्कुल गंवार और अनपढ़ है? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं। अच्छा, अब अगर ये बात हमारी सोसाइटी और मोहल्ले वालों को पता चल गई तो हमारा क्या होगा? हमारा जो इस पूरे शहर और सोसाइटी में इतना मॉडर्न होने का रुतबा और रौब है, वो तो एक पल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पूरी फैमिली हॉल में बैठकर गहरी चिंता में डूब जाती है। कुछ देर तक सोचने के बाद फैशन इन्फ्लुएंसर रिया खुश होते हुए, मम्मी आप इस बात की ज्यादा चिंता मत करो, मैं इस घर की फैशन ब्लॉगर हूँ ना, मैं भाभी को अपने साथ रखकर कुछ ही दिनों में बिल्कुल आधुनिक और मॉडर्न लड़की बना दूंगी। हाँ रिया, तुम ठीक कह रही हो, और फिर तो मुझे भी बहू को इस घर की सारी मॉडर्न मशीनरी और किचन के सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बारे में अच्छे से सिखाना होगा। अगर वो ये सब सीख गई तो फिर हमें समाज में किसी चीज का कोई डर नहीं रहेगा। उस दिन से रिया अपनी उस देहाती और गंवार भाभी को आधुनिक कपड़े पहनना, शहर के लोगों की तरह बोलना चलना, उठना बैठना और चलना फिरना बहुत ही बारीकी से सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी भी राधा को किचन के सारे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाना सिखा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बाहर का खाना खा रहे थे। राधा भी खाना खाना शुरू करती है, लेकिन एक निवाला खाकर राधा मुंह बनाते हुए, मम्मी जी ये क्या चीज है, इतना सारा तेल तैर रहा है इसके ऊपर। अरे बहू, ये छोले भटूरे मोमोज पिज्जा बर्गर है, शहर में लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं, तुम भी खाओ। नहीं मम्मी जी, मुझसे इस भयंकर गर्मी के मौसम में ऐसा तेल और मसाले से भरा भारी खाना बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। बहू, अगर तुमसे ये खाना नहीं खाया जा रहा तो फिर तू खुद ही रसोई में जाकर अपने हिसाब से कुछ बना ले। अब राधा उठकर किचन में जाकर किचन की अलमारियों और फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ उसे उसकी पसंद की कोई चीज नहीं मिलती। पूरा किचन आधुनिक डिब्बा बंद सामानों से भरा है, पर ताजी सब्जियां गायब हैं। राधा वापस डाइनिंग टेबल के पास आकर, मम्मी जी इस रसोई में ना तो तोरी है, ना ही घिया है, ना तो हरी लौकी है, और ना ही यहाँ कोई तरबूज रखा है, यहाँ तो कच्चे आम भी नहीं है। अरे बहू, इस भयंकर गर्मी में तुम इन सब हरी और अजीब सब्जियों का आखिर क्या करोगी? मम्मी जी, मैं इन सब चीजों से हमारे परिवार के लिए एक बढ़िया सी ठंडी ठंडी रसोई बनाऊंगी, बिल्कुल ठंडा ठंडा देसी खाना। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, फिर हम दोनों अभी बाहर मार्केट चलते हैं और ये सब सामान लेकर आते हैं। अब रोशनी और राधा कार से मार्केट जाती हैं। राधा वहाँ से बिल्कुल ताजी और कच्ची लौकी, हरी कैरी, बड़ा सा तरबूज, ताजा दूध, मखाने और जो भी उसे ठंडी तासीर की चीजें लगती हैं, उन सब चीजों की ढेर सारी शॉपिंग करके सास के साथ घर वापस आ जाती है। फिर राधा किचन में जाकर बहुत ही फुर्ती से तरबूज का ठंडा ठंडा जूस निकालकर सत्तू के पराठे बेलती है और ताजे ठंडे दही के साथ सारी चीजें ट्रे में सजाकर डाइनिंग हॉल में आकर पूरे परिवार को सर्व करती है। खाना खाकर रमेश, वाह मजा आ गया बहू, सच बताऊं तो इतने दिनों के बाद आज पहली बार मेरे इस पेट को असली ठंडक मिली है।
हाँ बहू, खाना तो वाकई बहुत लाजवाब और अंदर तक ठंडक पहुँचाने वाला है। वैसे बहू, तुम और क्या क्या बना लेती हो? मैं तो बहुत कुछ बना लेती हूँ मम्मी जी। मैं आगे आपको ऐसे ऐसे देसी चीजें बनाकर खिलाऊंगी कि आपको खाकर सच में मजा ही आ जाएगा। आप लोग ये बाहर का गंदा खाना पूरी तरह भूल जाओगे। अरे बहू, ये सब बाहर का भारी खाना खाना हमारी कोई पसंद नहीं है, बल्कि ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें बनाना नहीं आता। बस तू हमें इस मॉडर्न ससुराल में ऐसे ही ठंडे और देसी पकवान हमेशा बनाकर खिलाती रहे। ये सुनकर राधा मुस्कुराती है। राधा का बनाया हुआ हल्का और ठंडा खाना खाकर रोशनी और रिया अपने अपने सोशल मीडिया के काम में वापस लग जाती हैं। रमेश और आकाश भी बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हुए अपने ऑफिस चले जाते हैं। रात के समय राधा किचन में बड़े से पतीले में दूध गर्म करती है और उसमें मखाने डालकर उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती है। तभी रोशनी पानी पीने के लिए किचन में पहुंच जाती है और राधा को फ्रिज के पास देखकर, बहू, रात के समय तुम किचन में फ्रिज खोलकर ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं इस दूध और मखाने को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। सुबह सुबह जब आप सब सोकर उठेंगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल ठंडी ठंडी मखाने की स्वादिष्ट खीर खिलाऊंगी। अच्छा, सुबह मखाने की ठंडी खीर मिलेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों मुस्कुराकर अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह राधा सबको टेबल पर मखाने की ठंडी खीर और दही चूड़ा सर्व करती है। पूरा परिवार खुश होकर जैसे ही खाना शुरू करता है, तभी उनके घर कॉलोनी की कुछ पड़ोसनें अंदर आती हैं और टेबल पर रखी खीर और दही चूड़ा को ध्यान से देखकर, अरे रोशनी जी, सुबह सुबह ये आप सब लोग मिलकर क्या अजीब अजीब सी चीज खा रहे हो? अरे बहन जी, ये एक बहुत ही स्पेशल डिश है जो कि हमने आज सुबह ही एक ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अरे रोशनी जी, तुम हमसे क्यों झूठ बोल रही हो? जब से तुम्हारी ये नई बहू इस घर में आई है, तब से हम सब लगातार देख रहे हैं कि तुम्हारे घर पर कोई भी फूड डिलीवरी वाला लड़का खाना लेकर नहीं आता। आखिर इस बात का असली राज क्या है? रोशनी घबराकर कोई और बहाना सोचने लगती है, लेकिन तभी पास खड़ी राधा सीधे सीधे बोल पड़ती है, अरे चाची जी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब मैंने इस घर का किचन खुद संभाल लिया है। अब मैं अपने ससुराल वालों को रोज अपने हाथों से ठंडी ठंडी चीजें बनाकर खिलाती हूँ, तो फिर भला बाहर का खाना कोई क्यों खाएगा? रोशनी, ये कैसी बात कर रही है तुम्हारी ये बहू? तो बिल्कुल गवारों जैसी भाषा बोल रही है। तभी रिया तुरंत अपने हाथ का कैमरा निकालकर और पड़ोसन के चेहरे के सामने ऑन करके व्लॉगिंग स्टाइल में बोलना शुरू कर देती है। हेलो गाइस, ये देखिए, सिर्फ बाहर के फैशनेबल और महंगे कपड़े पहन लेने से ही कोई इंसान असली फैशनेबल नहीं हो जाता। अगर आपका बात करने का एक्सेंट और आपकी सोच अंदर से मॉडर्न नहीं है, तो आपके कपड़े बेकार हैं। समझिए आंटी जी? रिया की ये बात सुनकर पड़ोसन का मुंह छोटा हो जाता है। रोशनी तुरंत बात को संभालते हुए आगे बढ़ती है, हाँ बहन जी, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मेरी बहू आखिर सबके सामने ऐसी भाषा में क्यों बोल रही थी। वो तो बस मेरी बेटी के इस नए ब्लॉग का एक हिस्सा थी। अच्छा, मैं अब अच्छे से समझ गई। तुम्हारी बेटी ये जो नया व्लॉग बना रही है, ये सब उसी का नाटक था। उसके बाद पड़ोसन टेबल पर रखी खीर और दही में मिक्स किया हुआ चूड़ा एक चम्मच उठाकर खाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह रोशनी, ये खीर और ये दही चूड़ा तो वाकई बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनी है। प्लीज मुझे भी इस होटल का एड्रेस देना जहाँ से तुमने ये ऑनलाइन मंगवाई है। चलो ठीक है बहन जी, मैं शाम को जब तुम्हारे घर आऊंगी ना, तो तुम्हें उसका पूरा एड्रेस दे दूंगी। पड़ोस की औरतें वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद राधा अपनी सास और ननद को हैरान होकर देखते हुए, अरे मम्मी जी, आपने उन आंटी को सच सच क्यों नहीं बताया कि ये खीर मैंने खुद बनाई है? और ननन जी, आपने कैमरे के सामने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? अरे बहू, तुम अभी शहर की इन सब बातों को नहीं जानती। तुम बस इन सब बातों को छोड़ो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम बस हमारे इस मॉडर्न घर में हमें इस भयंकर गर्मी में ऐसे ही ठंडी ठंडी चीजें बनाकर खिलाती रहो, वही हमारे लिए बहुत है। राधा धीरे से सिर हिलाकर टेबल से सारे खाली बर्तन समेटकर रसोई में चली जाती है। रसोई में जाकर वो आधुनिक डिशवॉशर और उपकरणों की मदद से सारे बर्तन साफ करती है। इसके बाद दोपहर के समय राधा अपने कमरे की बैल्कनी में तैयार होकर खड़ी है और कुछ सोच रही है। तभी रोशनी हाथ में फोन लिए व्लॉग शूट करते हुए वहाँ आकर, हाँ बहू, तुम यहाँ बालकनी में खड़ी खड़ी अकेले क्या सोच रही थी? मम्मी जी, मैं बस यही सोच रही थी कि मैं आज दोपहर के खाने में आप सबके लिए क्या ठंडा ठंडा पकवान बनाऊं। अरे बहू, कुछ भी अच्छा सा बना लो जो तुम अपने गांव में इस मौसम में बनाती थी। मम्मी जी, अगर मुझे कहीं से बेल का फल मिल जाता ना, तो मैं आज आपके लिए बेल का शरबत बना देती। लेकिन इस बड़े शहर में तो बेल आसानी से मिलेगा नहीं। तो अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आज आपके लिए स्पेशल ठंडाई बना देती हूँ। दूध में सौंफ, गुलाब की ताजी पंखुड़ियाँ और सूखे मेवे पीस कर डाल दूंगी। हाँ बहू, बिल्कुल बनाओ। और मेरा काफी दिनों से मन था कि मैं कच्चे आम का पन्ना भी दोबारा पीऊं। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए कच्चे आम का पन्ना भी अभी फटाफट बना देती हूँ। ये सुनकर रोशनी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है
और राधा किचन में जाकर ठंडी ठंडी डिशेस बनाने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राधा लगातार अपने मॉडर्न ससुराल के सभी लोगों को अपने गांव के बिल्कुल देसी और ठंडे पाचक पेय और पकवान बनाकर खिलाती रहती है। एक दिन रोशनी हॉल में बैठकर अपना कोई व्लॉग शूट कर रही थी। वीडियो शूट करने के बाद वो अपना स्मार्टफोन लिविंग रूम के सोफे पर ही भूलकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी राधा वहां आकर सोफे पर रखे फोन को उठाते हुए, अरे मम्मी जी भी ना दिन भर इस फोन में पता नहीं क्या करती रहती हैं। दिन भर इसी के सामने खड़ी होकर बतियाती रहती हैं। मैं भी तो आज जरा देखूं कि इस डिब्बे के अंदर आखिर ऐसा क्या है। राधा जैसे ही फोन की स्क्रीन को टच करती है, रोशनी की सोशल मीडिया आईडी खुली होती है और गलती से वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन चालू हो जाता है। राधा को लगता है कि फोन सिर्फ चालू है। वो फोन को अपने हाथ से किचन में ले जाती है और सामने किचन के प्लेटफॉर्म पर टिकाकर कैमरे के सामने आकर खाना बनाते हुए बोलने लगती है, हेलो गाइस, देखो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ठंडा ठंडा खसखस का शरबत बना रही हूँ और साथ में इस इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ बढ़िया से दही भल्ले तैयार कर रही हूँ। अगर मेरे इस खाने में कोई कमी रह जाए ना गाइस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राधा कैमरे के सामने बिल्कुल देसी अंदाज में मुस्कुराते हुए दही बड़े बनाने लगती है। तभी रोशनी अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ आती है। वो जैसे ही किचन के अंदर देखती है, उसकी चीख निकल पड़ती है। राधा फोन से वीडियो हटाने वाली ही होती है कि तब तक वो वीडियो गलती से सीधे लाइव अपलोड हो चुका होता है। ये देखकर रोशनी चीखते हुए, अरे बहू, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने, ये तुमने क्या कर दिया। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, रोशनी के फोन की बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। हे भगवान बहू, ये तुमने क्या कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मेरा चार्जर कहाँ है, चार्जर लाओ जल्दी। रोशनी घबराकर पूरे घर में चार्जर ढूंढने लगती है। जब तक वो चार्जर ढूंढकर फोन को प्लग में लगाती और फोन ऑन करती है, तब तक उस वीडियो पर 1000 ऑफ व्यूज आ चुके होते हैं। रोशनी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे देखकर रोशनी, अब मैं क्या करूँ, हजारों लोगों ने मेरा ये वीडियो देख लिया है और ये हर जगह शेयर भी हो चुका है। अब इस वीडियो को डिलीट करने का भी कोई फायदा नहीं है। कुछ देर के बाद रात के खाने का समय होता है। डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार बैठा है। राधा टेबल पर खाना खा रही है, लेकिन वो रोशनी को पूरी तरह टेंशन में देखकर खुद भी परेशान है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों बैठी है, खाना क्यों नहीं खा रही। अरे बहू, मैं क्या बताऊं कि तुमने आज कितना बड़ा रायता फैला दिया है। तुमने मेरी सालों की सोशल मीडिया की इज्जत और मेहनत पर एक पल में पानी फेर दिया। अब जब दुनिया के लोग तुम्हारे ये वीडियो देखेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सब ये सोचेंगे ना कि मेरे घर की बहू बिल्कुल गंवार और देहाती है और हम लोग घर में ऐसा देसी खाना खाते हैं। हमारा जो ये मॉडर्न होने का रुतबा था, वो सब लोगों के सामने एक दिखावा साबित हो जाएगा। रोशनी उदास मन से अपने फोन पर आए कमेंट्स को स्क्रॉल करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू करती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। कमेंट्स में लोग राधा के सादे अंदाज और ठंडे पकवान की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। अरे ये क्या। रोशनी कमेंट को ऊपर नीचे करके दोबारा पढ़ती है। लोग लिख रहे थे, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने बड़े मॉडर्न घर में ऐसा शुद्ध ठंडा ठंडा देसी खाना भी बन सकता है। प्लीज हमें भी इसकी रेसिपी बताइए, हम भी ये खाना खाएंगे। हम रोज रोज का मिर्च मसालेदार और ऑयली खाना खाकर पूरी तरह बोर हो चुके हैं। क्या हुआ रोशनी, लोग क्या कह रहे हैं। अरे बहू, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो पूरा पासा ही पलट दिया। मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, क्या कह रहे हैं लोग। गलती नहीं बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे आज तक अपने किसी भी वीडियो पर इतने लाइक्स, इतने व्यूज और इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स कभी नहीं मिले जितने तुम्हारे इस एक अकेले वीडियो पर मिल रहे हैं। तुमने तो मेरी सोच को पूरी तरह से उलट दिया। अब मैं रोज तुम्हारे साथ ही मिलकर वीडियो बनाया करूंगी। क्यों मम्मी, अचानक आपका इरादा कैसे बदल गया। रिया, तुम खुद ये कमेंट्स पढ़ो। लोगों को हमारी इस बहू का देसी अंदाज और हमारे इस मॉडर्न घर का फ्यूजन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब मैं अपनी इस बहू के साथ मिलकर अपने चैनल पर एक नई मॉडर्न और देसी किचन की वीडियो सीरीज शुरू करूंगी, जिसमें मैं पूरी दुनिया के लोगों को बताऊंगी कि कैसे एक पूरी तरह से आधुनिक और ऑटोमेटिक किचन में भी बेहतरीन देसी डिशेस बनाई जाती है, वो भी बिल्कुल ठंडी ठंडी। रमेश अपनी पत्नी की बात सुनकर बेहद खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए अपने बेटे आकाश और बहू राधा को देखते हुए, रोशनी सच बताऊं तो मैं शुरू में बहुत डरता था कि जब मैं अपने बेटे की शादी एक गांव की गंवार लड़की से करूंगा तो पता नहीं इस घर का क्या होगा। तुम लोग इसे अपनाओगी भी या नहीं अपनाओगी, लेकिन आज मुझे ये सब देखकर भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने न सिर्फ हमारी बहू को पूरे दिल से अपना लिया है, बल्कि तुम दोनों के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई है। हाँ जी, क्यों ना अपनाऊं, आखिर ये मेरी इकलौती बहू है और जब बाहर की पूरी दुनिया और मेरे लाखों फॉलोअर्स इसे इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं
तो मैं तो इसे पसंद करूंगी ही। रोशनी की बात सुनकर राधा मुस्कुराती है और शर्माकर अपना सिर झुका लेती है और पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर राधा के बनाए ठंडे ठंडे पकवानों का आनंद लेता है। इसी खुशनुमा माहौल के साथ कहानी का सुखद अंत हो जाता है।